तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? मस्त होंगे। तो पिछला वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे, वैसे टॉपिक चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु। पिछला वीडियो में हम इसका जितना फैक्ट वाला था बारे में, कौन मेटल सॉफ्ट, कौन मेटल हार्ड, कौन मेटल चमकता है, कौन मेटल नहीं चमकता है, सोनरिटी क्या होता है, लस्सरिटी क्या होता है ना, मैलेबिलिटी क्या होता है, ये जितना डक्टिलिटी क्या होता है, जितना आपको नॉर्मल जानना चाहिए वो सारा हम बता दिए हैं। और बीच बीच में जो अगर छूट गया वो आते रहेगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है। क्यों पढ़ते हैं जानना जरूरी है। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। हम जीने के लिए खाते हैं और हमारा बॉडी ग्रोथ के लिए हम खाते हैं बढ़िया बढ़िया चीज। तो मेटल नॉन मेटल क्यों पढ़ रहे भाई? इतना सारा मेटल का यूज है दुनिया में, ब्रिज बन रहा है, हेलीकॉप्टर बन रहा है, हर क्षेत्र में मेटल का इस्तेमाल है। तो मेटलर्जी चैप्टर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मेटल को जमीन से कैसे साफ करके निकाला जाए, और से उसका जैसे एक आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट। बॉक्साइट, ये बॉक्साइट जो है बच्चे, ये बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का और है। और को हिंदी में अयस्क कहते हैं प्यारे। क्या कहते हैं? और को हिंदी में अयस्क। अयस्क किसको कहते हैं? जिससे मेटल या तो मिनरल्स निकाला जाए बहुत ही सस्ता और चीप में और बढ़िया चीज। न समझ में आ गया? इसी को तो बोलते हैं। तो बॉक्साइट क्या है? कोरंडम भी है ना, हेमेटाइट है एल्युमिनियम के लिए, है ना, जिंक प्लेट है जिंक के लिए, तो सिनेबार है लेड के लिए। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी पारा के लिए। तो कहने मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं कि मेटल को कैसे निकाला जाए। क्या है? मेटल को कैसे निकाला जाए, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, कौन सा मेटल को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एग्जाम में आपका आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है ना, यहीं से एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है ना। और अब तो सवाल बहुत आसान आसान आता है। प्लस एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चे वीडियो को रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली देखें, चीज़ों को फैक्ट पे ना जाएं, चीज़ों को ग्राउंड जगह से पढ़ें। बच्चे क्या होता है, नॉर्मली जो बुक आता है पढ़ लेते हैं, जिसमें सिर्फ लाइनर, वन लाइनर जो बुक होता है वहां से पढ़ लेते हैं। अच्छा, वन लाइनर को कहाँ से बनाया गया? बुक से ही बनाया गया, एनसीईआरटी बुक से बनाया गया, सीबीएसई को मतलब राइटर का बुक से बनाया गया है। अब उसको क्या करते हैं, फैक्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं पता रहता है। क्यों? क्योंकि वो थ्रो स्टडी नहीं करते हैं। चीजें को थ्रो स्टडी अगर आप करना चालू कर दें तो आपसे कोई चीज छूटेगा नहीं। तुक्केबाजी वाला जिंदगी खत्म, तुक्केबाजी वाला जिंदगी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे हम देखेंगे कि रिएक्शन विथ एयर, अगर कोई मेटल को किसी एयर के साथ हम रिएक्ट कर दें, एयर के साथ, कहने का मतलब ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कर दें तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्यारे। क्या बनाएगा बच्चे? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अगर मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो आपको पता होना चाहिए इस मेटल ऑक्साइड का गुण क्या होता है। गुण क्या होता है, नेचर कैसा होता है? मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का मतलब बेस। बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है। दूसरा, अगर मेटल को एयर के साथ हम रिएक्ट कराएं, जैसे Na+O2, तो क्या बनाएगा? NaO। यहाँ पे 2 डाल देंगे, ये बैलेंसिंग का झंझट हम ना रखने को। जैसे मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो MgO, ठीक है ना, यहाँ 2 डाल देंगे, यहाँ 2 डाल देंगे, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन को अगर आप जलाते हैं तब बहुत ही ना उजाला के साथ जलता है, ड्रिजिंग लाइट के साथ जलता है। कहने का मतलब कि उजाला होता है, जब जलता है तो उजाला होता है। सोडियम को वैसे भी फेंक देंगे हवा में तो पानी में तो वैसे भी आग लग जाता है उसमें, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे दिखाते भी लोग, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल ऑक्साइड होता है
वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का, बेसिक नेचर का। तो हम यह कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम किसी एसिड के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अगर मेटल ऑक्साइड को अगर हम किसी बेस के साथ ऐड कर देंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और सॉल्ट प्लस वाटर क्या कहलाता है, न्यूट्रल, उदासीन, कुछ चार्ज नहीं, है ना। चलिए आगे। अब रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है ना, रिएक्शन विथ वाटर। अच्छा पीछे छूट गया एक बात तो हम आपको बता दें। देखिए एयर में सारा मेटल रिएक्ट नहीं करता है, एयर में सारा मेटल इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। एयर में सारा मेटल, तो एयर का प्रेजेंस में सारा मेटल रिएक्ट नहीं करता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, इसको ना केरोसिन, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि हवा का संपर्क जैसे आएगा बहुत तेजी से जल जाएगा। हवा के संपर्क में ही आते सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटासियम, फिर सोडियम, है ना। तो ये सब क्या है, रिएक्टिव मेटल है। मतलब हवा के संपर्क में नॉर्मली से खुला हवा में रहेगा ना तो वो जल जाएगा भाप बन के। जैसे पेट्रोल को खोल के छोड़ देते तो क्या हो जाता है, वेपर उड़ जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है ना। कुछ मेटल ऐसा है जो आग में नहीं जलता है, जैसे कॉपर और आयरन। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का संपर्क में आएगा तो अपने ऊपर क्या करेगा, एक लेयर लगा लेगा। क्या करेगा, एक लेयर लगा लेता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि लोहा को हम लोग ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं, मतलब खुला जगह में, तो एक जंग लग जाता है। कॉपर का बर्तन में भी हम लोग भी खुला छोड़ देते हैं तो क्या, कॉपर ऑक्साइड, तो वो पूरा नहीं रिएक्ट होता है। वो क्या करता है, एक लेयर लगा लेता है। क्या करता है, वो एक लेयर लगा लेता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दूसरा, एयर का प्रेजेंस में प्लेटिनम और गोल्ड जो होता है, प्लेटिनम महंगा है सबसे, गोल्ड ये नो रिएक्ट, ये रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ करता ही नहीं है। इसी कारण तो सोना इतना महंगा है। ऐसा रीजन नहीं कि सिर्फ यही कारण है, सोना महंगा होने का कारण बहुत सारा कारण है, उसका प्रोसेस बहुत ही, है ना। सोना क्या होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसी कारण तो वो खुला मिल जाता है। डायरेक्ट जमीन से खोदो वो सोना मिलने लगेगा, ठीक है ना। सोना डायरेक्ट जमीन से खोदने से मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत से उसको निकाला जाता है, इसलिए वो महंगा होता है, ठीक है ना। सोडियम आपको कभी खुला में नहीं मिलेगा, वो कोई ना कोई चीज के फॉर्म में मिलेगा, मिक्स है, अकेले नहीं मिलेगा। समझ में आया, क्या होगा, वो अकेले नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जिम वाले भैया तो अकेले घूमते हैं, किसी को उसको डर नहीं होता। जो थोड़ा सा कमजोर होता साथ में घूमते, चलने हमारे साथ यार, कोई मार देगा पीट देगा। तो कहने मतलब है कोई लड़की है तो क्या करता है उसका भाई, हमेशा साथ लेके घूमेगा, कहीं भी जाएगा तो ना, तुमको हम साथ लेके जाएंगे, हम तुमको ले, एक डर बना रहता है, माहौल, एक डर का माहौल बन गया है। जाएंगे, लड़की है, कोई कुछ कर देगा तो क्यों कर देगा ऐसा, मानसिक ऐसा स्थिति हो गया लोगों को। मानसिक स्थिति कुछ लोग ऐसा मार्केट में बना दिया है इंडिया में कि मतलब वो घर वाला समाज वाला ना सेफ फील नहीं कर पा रहा है ना। अनसिक्योर ये होना नहीं चाहिए। आपको ऐसा बनना है कि महिला हो गया, कोई लड़की हो गया, आपके साथ मतलब सिक्योर फील करे। आप अननोन पर्सन भी है ना तो मतलब उसको लगे कि हाँ ठीक है भाई, हमारे ये काम आ सकता है, हम इसको कुछ बता सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मतलब पड़ोसी भाई आना जाना नहीं, भाई मेरे यहाँ आना जाना नहीं, हमारे यहाँ बेटी बहू है, मतलब समाज में क्या मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या होगा, अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वाटर तीन कंडीशन में, सारा मेटल वाटर के साथ डायरेक्टली नहीं काम करता है, रिएक्ट नहीं होता है, कुछ तो करता ही नहीं है। कुछ मेटल ऐसा है जो वाटर पानी गर्म रहेगा तब करेगा, कुछ कोल्ड भी है तो कर जाएगा, कुछ स्टीम है ना, भाप, क्या है,
भाप, कुछ ऐसा है जो भाप रहेगा तो करेगा। तो चलिए हॉट वाटर, अगर गर्म पानी है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है। कोल्ड वाटर है, पूरा ठंडा पानी, तो सोडियम ऐसा बोलेगा कि भाई हम गर्म है पानी, वो तो नॉर्मली हवा में रहने से रिएक्ट कर जाता है, तो पानी में तो ऑक्सीजन है तो वैसे ही वो कर जाएगा रिएक्ट, ठीक है ना। अब भाप, कुछ ऐसा मेटल है ना तो वो ठंडा ना तो गर्म पे उसको प्रभाव होगा, बहुत ज्यादा स्टीम भाप देना होगा, तब जाके उसमें क्या होगा, कुछ रिएक्शन चालू होगा, जैसे Fe एंड एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो देखिए अगर मेटल वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे सोडियम को अगर जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaOH बनाएगा, क्या होगा, NaOH बनाएगा, है ना, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। और ये कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तीसरा, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, अगर कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब सिंपली है कोई मेटल एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, एसिड का साथ रिएक्शन कर रहा है ना। अगर मेटल, पिछला एसिड बेस चैप्टर जो था उसमें हम बताए थे आपको कि अगर कोई मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम कोई मेटल है, HCl डाइल्यूट एसिड है, तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, इस साइन का मतलब हुआ गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। ये आपका सॉल्ट हुआ, ठीक है ना। यहां पे बताने वाला जो बात है एक्चुअल क्या है, इतना मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है और सॉल्ट बनाता है, वो बात सही है। बट बट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कोई मेटल रिएक्शन करेगा तो H2 गैस नहीं बनाएगा, सर ऐसा कहा है, हाँ, नाइट्रिक एसिड ये नहीं बनाएगा, ये अच्छी बात आपको पता है, पर क्यों नहीं बनाएगा ये भी पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन है इसके पास, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के साथ मिल करके तहस नहस इसको कर देता है, ठीक है। चलिए देखिए, वाटर के साथ रिएक्शन जब करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो बुलबुला बनाता है, क्या बनाता है, बुलबुला बनाता है, ठीक है। अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करे तो फ्लॉट करने लगता है, क्या करने लगता है, फ्लोटिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम को पानी में फेंक दीजिएगा तो रिएक्ट जब करेगा ना तो फ्लॉट कर तैरने लगता है पानी में, कैल्शियम भी तैरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, जो बुलबुला गैस बनता है उसके साथ वो चिपक के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जब बुलबुला बनता है तो ये सरफेस पे आके स्टिकी हो जाता है और चिपक जाता है, ठीक है ना। चलिए अगर पूछा जाए कि वो तैरता क्यों है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन गैस स्टिक, स्टिकिंग, स्टिकिंग टू इट, क्योंकि गैस अगर है तो वो बाहर निकलना चाहेगा पानी से और उसके पास को चिपक जाएगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा, तो वो क्या करना रहता है, फ्लोट करने लगता है। चलिए यहां तक अगर बात समझ में आ गया तो हम बात करते हैं आगे, ठीक है।
नाइट्रिक एसिड के साथ कोई मेटल अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है टू वाटर देन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ना बाहर नहीं निकलने देता, बोलता हमारे पास ऑक्सीजन है, ज्यादा है भाई, तो ऑक्सीजन ले ले, और ऑक्सीजन लेके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। जैसे हमारे पास खुला पैसा है, तुम्हारे पास 9 रुपया है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 1 रुपया लो, 10 रुपया करके क्वाइन रखो, अब तो नोट रखो। हमारे पास 1 रुपया था, कहना मतलब है खुला था। कभी होता है ना, 90 रुपया है तो 10 रुपया मम्मी से ले करके उसको 100 रुपये में नोट में बदल करके रख लेते हैं। कहना मतलब खुला पैसा रहेगा तब ना मैनेज करेंगे, खाली 500 रहेगा तब कैसे करेगा मैनेज। अब उसको खुला करेंगे कि दो हमको 10 रुपया, ऐसा तो नहीं करने वाले हैं। हाँ चलिए, लेकिन एक्सेप्शन भी यहां फिर आ जाता है। नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल को रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालने आता है, लेकिन यहाँ पे दो आता है उठ करके, क्या, मुलेठी पुष्पा, बोलता हम तुमको झुका देंगे साला। अच्छा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, फिर दो मेटल ऐसा आता है जो क्या करता है, इसको झुका देता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। तो इसका भी घमंड चूर हो गया है ना, इसका भी जो घमंड है वो चूर हो जाता है। ठीक है, चलिए डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जो जो हम लिख रहे हैं उसको आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए। डाइल्यूट एसिड के साथ नो रिएक्ट, कौन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सब कुछ है जो डाइल्यूट, देखिए एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इसमें कोई डायरो, समझे, तो राय नहीं है। लेकिन बात है क्या, देखिए डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करता है, बात समझ में आए अब क्या बोल रहे हैं सर, रिएक्शन करता है बट डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करता है डियर, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करता है, मतलब इसको वो हल्के में है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं, इसमें लेस एसिड प्लस मोर वाटर, जिसमें एसिड कम हो और पानी ज्यादा हो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, है ना। आगे चलें, यहां तक हो गया। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी यहां जो था उसको हम करवा दिए, बाकी अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं रिएक्शन तो आप लिख सकते हैं कि Mg को जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो MgNO3 का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, निकाल दिया। ये रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन है। जो Mg प्लस HNO3 को रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, और मैग्नीशियम और मैग्नीज देना जो दो ऐसा प्राणी है जो किसको, नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, और बाकी मेटल के साथ वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस के साथ जल बना देता है। कुछ मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी के साथ, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ भी, कोई एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ कर लो नहीं करते हैं। तो इसका भी हर चीज का एक तोड़ होता है ना, कि झुकेंगे नहीं साला, तो झुकाएंगे तुमको हम, है ना। आगे देखते हैं, ठीक है ना। हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको हम लिख देते हैं, वैसे सबको बुक में लिखा हुआ है पर कोई बात नहीं। ये क्या है, ये लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव करता है। ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। ये क्या है आपका,
ठीक है ना, ये घटते हुए आ रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग, डिक्रीज। सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव का बात करें तो क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, फिर एल्युमिनियम। तो ऐसे क्या है ना, घटते 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 आ रहा, और सबसे लास्ट में क्या जाता है, गोल्ड, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा हम बात पहले समझा देते हैं, नॉर्मली जो बेसिक क्लास में आपको समझाए थे। मैग्नीशियम का 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, दोनों को जोड़ देंगे तो 7। तो एक इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। अब बात यहाँ पे है कि मैग्नीशियम, ठीक है ना, बात समझिए सर, मैग्नीशियम ऐसे लिखें, MgCl2, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे होता है, मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो मैग्नीशियम का 1 है और क्लोरीन का 2 है, तो ऐसे जब क्रॉस हो जाता है तो MgCl2 हो जाता है, क्या होता है, 2 हो जाता है। इसको सर थोड़ा बढ़िया से दिखाइए, चलिए बढ़िया से दिखा देते हैं, आयनिक फॉर्म में, तो मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, बेसिकली कैसे होता है, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम है उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दूसरा पेन से, क्लोरीन के पास कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन लेंगे, 7 है टोटल उसके पास। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये अपना 2 दे देता है तो अपना ये ऑक्टेट को पूरा कर लेगा, एक किसी से ले लेगा तो अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। 2 क्लोरीन है तो दोनों अपना भीख मांग रहा है, भाई हमको दे दो, हमको दे दो, छाती पीट रहा है। मैग्नीशियम बोला अरे रुक, हमारे पास 2 है, तू लेके को ले लो। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना एक यहाँ ट्रांसफर कर देगा और दूसरा यहाँ वाला ये ट्रांसफर कर देगा। बात समझिए ध्यान से, मैग्नीशियम 2 लेके छाती पीट रहा है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई ले लो। कहा ले ले, अरे तू ले लेगा ना तो हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कभी होता है ना, 1 रुपया बहुत बच रहा है, 1 रुपया रख देते हैं घर में, कभी 9 रुपया है, छोड़ेगा तुम, 1 रुपया लेके 10 रुपया बना लेगा तू, समझ में आया। हाँ, हिसाब किताब तो भाई बचपन से सबका तगड़ा रहता है। तो क्लोरीन यहाँ 2 है, तो एक को क्लोरीन, क्लोरीन को चाहिए एक्चुअल 1, 8 करने के लिए 1 चाहिए, है ना। तो 2 आदमी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, यो क्लोरीन छाती पीट रहा हमको दे दो 1 इलेक्ट्रॉन, वो बोल रहा हमको दे दो। मैग्नीशियम बोला रुक, हमारे पास 2 का है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को इस पर ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये जाके ये जो फॉर्मेशन होता है यही क्या होता है, MgCl2, MgCl2 ऐसे जाकर के वो बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे जो है आपको हम आयनिक कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, वो छोटा सा है आयनिक कंपाउंड, है ना। उसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आपका अकरेंस ऑफ मेटल। जबरदस्त और बेहतरीन, यहीं से ज्यादा कंफ्यूजन और सवाल जबरदस्त जबरदस्त वाला आ जाता है।
कि मेटल को कैसे हम बाहर निकालते हैं। उसके पहले कि मेटल, जैसे देखिए मूंगफली को छीलना है, दांत से दबा के छील लेते हैं, लेकिन बादाम को छीलना है, दांत से तोड़ के निकाल लेंगे? नहीं, हथौड़ा चाहिए। नारियल निकालना है तो बड़ा मतलब फावड़ा चाहिए। कद्दू को छीलना है, छीलने से छीलेंगे पिलर से। तो कहने का मतलब ये है कि सब तो सब्जी है भाई, अलग अलग सब्जी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं। गाजर छीलने की जरूरत है? खा गए? नहीं भी छीलेंगे तैयो खा गए, काम कर जाता है। करेली को छीलते देखें हैं किसी को? पटल छीला तो छीला, नहीं छीला तो काम चल गया, समझ आ गया। तो वैसे अकरेंस ऑफ मेटल बेहतरीन जबरदस्त टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो एक बार जरूर पूछिएगा। यहाँ तक वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं अगर आपको कोई दिक्कत है बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना। यहाँ से सवाल लगभग ना के बराबर में बनता है, बहुत कम। यहाँ के बाद सवाल जबरदस्त जो यहीं से बनता है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।